यस। मूर्ति क्या कभी मूर्तिकार से बड़ी हो सकती है? सृष्टि भी सदा ही सृष्टा से छोटी होगी। कुंभ केवल भौतिक आयोजन नहीं, यह आत्मा की गहराई को समझने और शुद्ध करने का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि आत्मा की शुद्धि के बिना शांति और आनंद असंभव है। कुंभ का आयोजन प्रयागराज में संगम पर होता है। करोड़ों लोग यहाँ आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक नवीनीकरण की तलाश में आते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन भौतिकता तक सीमित नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का भी प्रतीक है। आध्यात्मिकता का मूल सत्य यह है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्मा हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों का केंद्र है। जब हम आत्मा की पहचान में रहते हैं तो हमारे विचार और कर्म पवित्र होते हैं और हमारी मूल विशेषताओं जैसे पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति और आनंद को प्रतिबिंबित करते हैं। विराम। लेकिन जब हम शरीर से पहचान जोड़ लेते हैं तो अहंकार, लोभ, क्रोध और अन्य दुर्गुण जन्म लेते हैं जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देते हैं। हमारी आत्मा सतयुग में पूरी तरह से शुद्ध थी, लेकिन जन्म जन्मांतर के चक्र ने हमें कलियुग तक पहुंचा दिया, जहां हमारी आध्यात्मिकता कमजोर हो गई। अब हमें आत्मा को फिर से शुद्ध करने की जरूरत है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने अमृत की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थलों पर गिराई थी: नासिक, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार। कुंभ के दौरान लोग इन जगहों पर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, यह मानते हुए कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और कर्म ऋण समाप्त हो जाते हैं। इस पवित्र स्नान का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। आत्मा की सच्ची शुद्धि तभी होती है जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं। परमात्मा जो पवित्रता और शांति का सागर है, हमारी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम आत्मा को पुनः पवित्र बना सकते हैं। कुंभ मेला हमें सिखाता है कि आत्मा की शुद्धि केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास से ही संभव है। लाखों लोग एक उद्देश्य के साथ यहाँ आते हैं और उनकी सामूहिक ऊर्जा हमें आत्मिक चेतना की ओर प्रेरित करती है। कुंभ मेला हमें जीवन के 4 गहरे आध्यात्मिक संदेश प्रदान करता है। सामूहिक ऊर्जा। लाखों श्रद्धालु एक समान उद्देश्य के साथ शुद्धता की खोज में इकट्ठा होते हैं। यह सामूहिक ऊर्जा आत्मचेतना को जागृत करती है। राजयोग केंद्रों पर भी सामूहिक ध्यान से सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, जो शुद्धता का वातावरण बनाता है। विराम। आध्यात्मिक चिंतन। कुंभ मेले की भक्तिपूर्ण प्रथाएं आत्मा को आत्मचिंतन और नवीनीकरण के लिए प्रेरित करती हैं। विराम। राजयोग ध्यान के माध्यम से भी आत्माएं परमात्मा के दिव्य ज्ञान में डूबती हैं और श्रेष्ठ कर्म का मार्गदर्शन पाती हैं। विराम। एकता का संदेश। कुंभ में विविधता के बावजूद
सभी तीर्थयात्रियों की समानता हमें सिखाती है कि सभी आत्माएं समान हैं। आत्मचेतना का अभ्यास हमें यह अनुभव कराता है कि हम सभी एक विश्व परिवार के सदस्य हैं। विराम। आध्यात्मिक यात्रा। कुंभ मेला हमें याद दिलाता है कि असली तीर्थ यात्रा हमारे अंदर होती है। परमात्मा के स्मरण में। बहुत समय पहले एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो दावा करता था कि वह तारों में मनुष्य का भविष्य पढ़ सकता है। वह स्वयं को खगोलविद कहता था और रातों में अपना समय आसमान को निहारने में बिताता था। गांव के लोग अक्सर उसके पास यह जानने के लिए आते थे कि उनका भविष्य क्या है। विराम। एक शाम वह गांव के बाहर खुली सड़क पर चल रहा था। उसकी आंखें तारों पर टिकी थीं। विराम। वह भविष्य के विचारों में खोया हुआ था। विराम। अचानक वह ठोकर खाकर कीचड़ से भरी एक खाई में गिर गया। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें सुनकर जल्द ही गांव के लोग दौड़े आए और बहुत मुश्किल से उसे वहां से बाहर निकाला। तब उनमें से एक ने कटाक्ष करते हुए उससे कहा, तारों में भविष्य पढ़ने की तुम्हारी कला किस काम की, जब तुम यह भी नहीं देख पाते कि तुम्हारे पैरों के नीचे क्या है। हर परिस्थिति में अपने पैर हमेशा ठोस धरातल पर जमाए रहें। निर्गुण संत और कवि कबीरदास का यह कथन आपने अवश्य सुना होगा। प्रेम गली अति संकरी। अक्सर लौकिक मायनों में इसका अर्थ किया जाता है कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ दो के लिए जगह नहीं होगी, किंतु ये दो कौन हैं यह स्पष्ट नहीं होता। कबीरदास यहाँ पर दो भिन्न व्यक्तियों की नहीं, उस अहंकार की बात कर रहे हैं जो प्रेम में दो व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधने से रोकता है। ओशो इस बात पर कहते हैं कि या तो परमात्मा का स्मरण बचेगा या अहंकार का स्मरण, दोनों साथ नहीं चल सकते। परमात्मा को पाना है तो स्वयं को छोड़ना होगा। यह भूलकर भी ना सोचें कि हम परमात्मा को पा लेंगे, हम कभी भी न पाएंगे। पाना हो सकता है लेकिन हम न रहेंगे तभी पाना होगा। जब तक अहंकार है तब तक मिलने में बाधा बनी रहेगी। विराम। इसी को कबीर ने प्रेम गली अति सांकरी कहा है। स्टॉप।